नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी गाय भैंस दूध चुराती है, यानी कभी तो जितना उसकी क्षमता होती है पशु की उस हिसाब से पशु दूध दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका पशु दूध कम देता है। मान लीजिए 8 लीटर दूध आप परमानेंटली निकाल रहे होते हैं सुबह के समय, तो कभी कभी आपने देखा कि सुबह के समय ही आपके पशु ने सिर्फ 5 लीटर दूध दिया, अगले दिन वापस से 8 लीटर दूध देना शुरू कर दिया, या फिर किसी और दिन 6 लीटर दूध दिया। यानी आपको लगता है कि कई बार आपका पशु दूध कम देता है, तो इसके पीछे के कारण क्या क्या है। यानी आपके पशु के अगर पाउस सही नहीं है, यानी पाउसने की जो क्षमता होती है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो स्रावित होता है पशु के जो दूध ग्रंथियों में, जो मिल्क वेन होती है, उनको एक्टिवेट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, अगर वो है हार्मोन सही से पशु पालक को अगर पता नहीं होता है कि उसकी कितनी देर की जो क्षमता होती है उस हार्मोन को एक्टिवेट रहने की, या फिर कुछ अन्य बातें जिनका ध्यान रखकर पशुपालक भाई आसानी से अपने पशु की जो पाउस है उसको बढ़ा सकता है और दूध पशु की क्षमता के अनुरूप प्राप्त कर सकता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई हर रोज पशुओं से संबंधित वीडियो लेकर के आता रहता है। देखिए साथियों, सबसे पहला तो आपको जो उपाय करना है, जिसमें खास तौर से जो पशु पहली बार बच्चा दिया है जिस पशु ने, उसमें यह समस्या रहती है, वह पशु पाउसता नहीं है शुरुआती दिनों में, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु का जो बच्चा है, जो काफ है, उसको दूध पिलाएं प्रॉपर रूप से, सही समय पर यह ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं जब बच्चे की माँ बच्चे को हेज लेती है तो उसके बाद जो पाउस है वह बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी फर्स्ट टाइमर पशु होता है तो उसको उतना पता नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आप जब भी दूध निकालें तो आपके दूध निकालने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाने का भी टाइम सही होना चाहिए। यानी आपने कभी तो शुरुआत में दूध पिलाया या कभी आपने दूध निकालने के बाद बच्चे को दूध पिलाया, इस प्रकार से न करें। एक सही रेगुलेशन रखें। मान लीजिए आप शुरुआत में दूध पिला दें अपने जो काफ है उसको, उसके साथ साथ दूध निकालने का जो टाइम है, यानी सुबह आप मान लीजिए 6:30 बजे दूध निकाल रहे हैं तो अगले दिन भी 6:30 बजे ही निकालें। शाम को मान लीजिए आप 6 बजे निकाल रहे हैं, 6:30 निकाल रहे हैं, तो भी वही समय आपका निश्चित होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि पशु के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह स्रावित होना है, वह संकेत देना शुरू कर देता है। और कई बार तो जो दुधारू पशु होते हैं, जो ज्यादा दूध देते हैं, वो बोलना भी शुरू कर देते हैं दूध के लिए, और कई बार दूध टपकना भी शुरू हो जाता है उस समय। मान लीजिए आप शाम को 6:30 बजे दूध निकाल रहे होते हैं और किसी कारणवश आप 7 बजे दूध निकालना बैठते हैं, तो आप देखते हैं कि दूध है पहले से निकल रहा है, यानी पशु ने ऑटोमेटिक पाउसना शुरू कर दिया है। तो यह टाइम का ही फर्क होता है, सही टाइम चुनना बेहद आवश्यक है आपके लिए। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने पशु का जो भी दूध निकाल रहा है पशुपालक भाई, दूध जो निकालते हैं वो सही, यानी जिस गाय का जो निकाल रहा है वही निकालें प्रॉपर रूप से। आप बार बार जो दूध निकालने वाला है उसको चेंज न करें, यह भी ध्यान रखें। इससे भी पशु है वह कई बार क्या होता है कि अगर दूसरा बंदा दूध निकाल रहा है, आज मान लीजिए कोई और नया बंदा दूध निकाल रहा है, तो उससे भी पशु दूध है वो कई बार चढ़ा जाता है, दूध उतना नहीं उतारता जितना कि जो पशुपालक भाई पहले दूध निकालता था। अगर वह आज नहीं है मान लीजिए, तो पशु आपका दूध चढ़ाएगा 100%। तो यह भी आप ध्यान रखें कि वही दूध निकालें जो हमेशा निकालता है, इससे भी फर्क पड़ता है। या फिर आप एक रेगुलरिटी रखें ताकि आपका पशु है दुधारू भी न बने, यानी आपका पशु किसी एक हाथ का दुधारू न बने। इसके लिए आप बार बार यानी हर रोज या फिर 2 जने बैठकर भी आसानी से दूध निकाल सकते हैं, ये भी सावधानी रखने की बात है। तीसरा अगर हम देखें तो अगर आपने अपने पशु का स्थान चेंज कर दिया, मान लीजिए जो दूध निकालने की प्रक्रिया होती है उसमें आप अपने पशु का स्थान चेंज कर देते हैं, खाने पीने से लेकर के दूध निकालने तक की जगह चेंज कर देते हैं, इसके कारण भी आपका पशु कई बार नहीं पाउसता है। चौथा अगर हम बात करें, आपने अगर थनों को अच्छे से साफ नहीं किया है, शुरुआत में आपने थनों को अच्छे से धोया नहीं है ठंडे पानी से, या सर्दी है तो गुनगुने पानी से, इसकी वजह से भी पशु कम पाउसता है, तो आप थनों को अच्छे से साफ भी जरूर करें। पांचवा अगर हम बात करें कि हम पाउस कैसे बढ़ाएं पशु की, तो देखिए आप अगर चाटे बांटे पर दूध निकाल रहे हैं, मान लीजिए बच्चा नहीं है, या फिर आपने बच्चे को दूध पिलाने की जो प्रक्रिया होती है 2.5-3 महीने की, वो कंप्लीट करने के बाद
अगर आपका पशु दूध कम ज़्यादा कर रहा है तो कहीं जो संतुलित पशु आहार आप खिला रहे हो अपने पशु को, बांटा जो खिला रहे हो, उस बांटे पर आप दूध निकाल रहे हो, उसमें क्या आपने अचानक से कोई चेंज कर दिया है। मान लीजिए आप इतने दिन जो दाना है उसमें बाजरा खिला रहे थे और अभी आपने गेहूं खिलाना शुरू कर दिया, खली भी आपने अगर सरसों की खिला रहे थे आपने सोयाबीन की खली खिलाना शुरू कर दिया, या फिर आप हरा चारा मिक्सअप करते थे वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपने थोड़ा बहुत चेंज किया आहार में तो भी आपका पशु दूध कम देगा, यह भी याद रखने योग्य बात है। छठा अगर हम देखें तो आप संतुलित पशु आहार खिला रहे हैं उसमें पानी की जो मात्रा होती है, यानी बहुत सारे पशु जो पतला जो चाटा रहता है उससे पहुंचने की क्षमता विकसित करते हैं, और बहुत सारे पशु है वो जो गाढ़ा टाइप रहता है थोड़ा सा, तो ये भी आप ध्यान रखें, उसमें भी चेंज होने पर आपका पशु दूध कम देगा। सातवां अगर हम कारण की बात करें जिसके कारण आपका पशु है वो पाउचता नहीं है या कम पाउचता है या कम दूध देता है, तो उसमें देखिए जो समय सीमा रहती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित होने की वह तकरीबन 2 मिनट से लेकर के 7-8 मिनट तक रहती है। तो इस दौरान आपको दूध निकाल लेना रहता है। तो अगर ज़्यादा दूध दे रहा है पशु तो दोनों तरफ बैठ करके दूध निकालें, या फिर आप जल्दी जल्दी दूध निकालें, आराम से भी लेकिन जल्दी जल्दी, यानी आपके हाथों की जो गति है वह थोड़ी तेज होनी चाहिए। तो इससे भी फर्क पड़ता है। यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसकी समय सीमा को भी आपको समझना है कि भाई इतनी देर तक ज्यादा एक्टिवेट रहता है। इस दौरान अगर आप जल्दी जल्दी दूध निकाल लें तो काफी फर्क पड़ सकता है।